राजधानी दिल्ली को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण को लेकर सियासी घमासान भी तेज है। आज दिल्ली बीजेपी इसको लेकर दोपहर 1:30 बजे के करीब सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। वहीं प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी वालों ने जानबूझकर दीपावली के दिन बम पटाखे जलवाए ताकि दिल्ली सरकार को बदनाम किया जा सके। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि इस बार दीपावली के बाद दिल्ली की हवा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज की गई है। पराली जलाने से भी राजधानी दिल्ली खासी प्रभावित है। लगातार पराली आसपास के सटे राज्यों में किसानों द्वारा जलाई जा रही है, जिसका नुकसान दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि पटाखों से भी असर तो देखा गया ही है, तभी AQI बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। प्रदूषण हम लगातार दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, लोगों को घुटन भी हो रही है। तो देखिए आज क्या लेवल है AQI का, ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। पाई चार्ट आप तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कि बाहर दिल्ली की सड़कों का क्या हाल है, वहीं दूसरी तरफ आप ये ग्राफिक्स देखिए, पाई चार्ट देखिए। चांदनी चौक में AQI जो है वो 474 पर पहुंचा हुआ है। ITO पर AQI लेवल 463 है। और ये जो ऊपर आप अलग अलग कलर्स देख रहे हैं, अलग अलग रंग में लिखा हुआ भी देख रहे हैं कि अगर ग्रीन मार्क आपको नजर आता है, इसका मतलब है कि अभी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल साफ है, हवा बिल्कुल साफ है। येलो अगर हो जाता है तो साधारण है। और अगर ऐसे ऐसे रंग के अनुसार आपको पाई चार्ट में जिन जिन जगहों का नजर आएगा वो हमने साफ मार्क किया हुआ है कि किस रंग का क्या मतलब है। वहीं दिल्ली में आज प्रदूषण का क्या हाल है, हमारे सहयोगी अमित गौतम ने विजय चौक से खास रिपोर्ट भेजी है, देखिए। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगा दिया, लेकिन बैन लगने के बावजूद दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता थी वो काफी बढ़ गई। मैं इस वक्त दिल्ली के पार्लियामेंट पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राष्ट्रपति भवन है और आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति क्या होगी। इसकी जो गुणवत्ता की इस वक्त बात करें तो दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण गुणवत्ता 462 के करीब है। हालांकि दिवाली के एक दिन पहले की बात बताऊं तो यही गुणवत्ता 500 के पार पहुंच गई थी और ऐसे कई इलाके थे दिल्ली के अंदर जो कि 999 AQI लेवल पार कर गए थे। हालांकि अगले दिन दिल्ली सरकार एक्शन में आई और उसने अपने जगह जगह वायु प्रदूषण को रोकथाम करने के लिए करीब 35 स्मोक गन और स्मोक वैन का इंतजाम किया, जो पूरी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन मनोज के साथ अमित गौतम, टाइम्स नव भारत, नई दिल्ली। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम में आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। हमारे सहयोगी वरुण भसीन की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो बेहद खराब है। प्रदूषण के कण इस वक्त हर दिल्ली वाले को सांसों के जरिए अपने अंदर लेने पड़ रहे हैं। वो जहरीली हवा पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में बनी हुई है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वो स्मोक और फॉग का एक मिश्रण, यानी कि स्मॉग इस वक्त राजधानी दिल्ली को परेशान कर रहा है। टेम्परेचर कम होता है तो आप समझिए वो फॉग और स्मोक, यानी कि चाहे वो पराली जलाने की बात हो, पटाखों के धुएं की बात हो, या फिर दिल्ली में ये हर साल होने वाली प्रॉब्लम का कोई इलाज ना मिलने की बात हो। क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, कोई भी इस वक्त अभी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पाया है इससे बचने के लिए, और ये लगातार परेशान कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मैं दिखाऊंगा तो आप देखिए इस वक्त 533 हो चुका है। यानी कि खुद एडवाइजरी, ये सरकारी ऐप है जिसमें खुद कहा जाता है कि एवरीवन शुड अवॉइड एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि अगर इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 है जब, और अगर आप बाहर निकलते हैं और सांसों के जरिए इस जहरीली हवा को अंदर लेते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति भी इस वक्त बीमार हो सकता है। उसके दिल पर असर पड़ सकता है, उसके लंग्स पर असर पड़ सकता है, और यही इस वक्त हर एक दिल्ली वाले के साथ हो रहा है। दिल्ली में लगातार ये स्थिति बनी हुई है। हवाओं के रुख का इंतजार है कि हवाएं तेज होंगी और 7 नवंबर तक ये जो स्मॉग है वो छटने लगेगा। लेकिन आने वाले इस महीने में जो मौसम की तरह प्रदूषण आता है वो दिल्ली वालों को अभी लंबा परेशान करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। वरुण भसीन की आप रिपोर्ट देख रहे थे। मेरे साथ दोनों लाइव भी मौजूद हैं। अमित गौतम मेरे साथ दिल्ली से हैं और वरुण भसीन मेरे साथ नोएडा से मौजूद हैं। अभी फिलहाल अमित के पास जा रही हूँ। अमित, क्या तस्वीर है? दिल्ली में लोगों को घुटन हो रही है, लगातार AQI खराब होता जा रहा है।
जी बिल्कुल, देखा जाए दिवाली से पहले भी एक्वाई लेवल काफी ज्यादा स्तर पर था, 350 से ऊपर था। लेकिन दिवाली के बाद जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि पटाखों को बैन कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद, बैन होने के बावजूद दिल्ली में काफी ज्यादा आतिशबाजी हुई, जिसकी वजह से एक्वाई लेवल था वो काफी बढ़ गया था। और दिल्ली के अगले दिन की बात करें तो 500 से ऊपर का आंकड़ा पार कर गया था एक्वाई लेवल। और कई कई इलाके ऐसे थे जो आनंद विहार का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम था, तो जो 999 के भी पार कर चुका था आईक्यू लेवल। तो उसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। जो हार्ट पेशेंट है, जिसको अस्थमा है, उनके बुजुर्ग हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत का सामना। और अभी भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीर दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है, वो काफी धुंधली हर जगह। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण इतना ज्यादा स्तर बढ़ चुका है जो स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। नोएडा से वरुण भी मेरे साथ हैं। वरुण, सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं, दरअसल पराली भी जो अलग अलग राज्यों में जलाई जा रही किसानों द्वारा, उससे भी लोग काफी प्रभावित हैं। उस वजह से भी एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। नोएडा में क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, देखिए अगर नोएडा की हम बात करें तो अभी एनसीआर में, दिल्ली के आसपास जो भी इलाके हैं, उनमें सबसे जहरीली हवा यानी कि सबसे खराब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का ही है। ये सब डिपेंड करता है हवाओं के रुख पर, पराली जलती है, किस तरफ से हवाएं चल रही हैं, कब हवाएं रुकी हैं, ये सब उन चीजों पर डिपेंड करता है। 3 तारीख की हम बात करें तो AQI 350 के आसपास था, फिर 4 तारीख से बढ़ता हुआ हमें नजर आया। लेकिन इसमें टेम्परेचर में भी एक बड़ा बदलाव है, जो इसका एक बड़ा कारण है, यानी कि वो जो फॉग होने लगता है और हवा रुक जाती है, तो उसके कारण वो स्मोक इधर उधर नहीं जा पाता है, स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, और एक ही जगह वो एक गैस चैम्बर की तरह परेशान करता है। और यही समस्या इस वक्त दिल्ली झेल रही है, पिछले 4-5 सालों से झेल रही है। लगातार वो स्थिति है, चाहे कितने भी कदम उठाते गए हों, अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी इस पर कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पाई है कि हर साल होने वाली इस चीज से किसी तरह से बचा पाए। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था 600 से 700 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, इस साल भी है। तो कितने भी कदम आपने उठाए हों, कितने भी आपने चीजें बिल्कुल वरुण, सरकार अपनी कमी तो नहीं देख रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में जरूर देखने को मिलने वाला है। आज मतलब बयान तो दिए ही जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे, लेकिन आज बीजेपी केजरीवाल के आवाज का घेराव भी करने वाली है, प्रदर्शन करेगी। मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर लोगों का क्या कहना है, पहले ये सुनते हैं। पहले मतलब हम इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए, पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। पहले मतलब हम इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए, पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। थोड़ा फॉग वॉग भी दिखती है आसपास, और ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे हम तेज चलाते हैं साइकिल तो वही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, और सामने का दिखते नहीं ज्यादा दूर तक। पोल्यूशन तो बहुत है, दिवाली के बाद खासकर ज्यादा पोल्यूशन हो गया। दिल्ली में पहले बहुत पोल्यूशन था, पहले तो क्योंकि गाड़ी नहीं चल रही है, कार वार, और फैक्ट्री की तरफ पोल्यूशन छोड़ रही है, तो यही सब बात है। और अब साइकिल चलाते हुए थोड़ी वो भी हो जाता है, हाफनेस, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, और फॉग में कुछ ढंग का दिखाई भी नहीं देता। नोएडा में सुबह 7 बजे क्या स्थिति थी, सुबह 7 बजे क्या हाल था, ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो यह आपके लिए बेहद मुश्किल समय है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इस वक्त एक गैस चैम्बर के रूप में बदली हुई है। वो लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगा कि वो स्मोक प्लस फॉग जो दिल्ली में चल रहा है, यानी कि स्मॉग इस वक्त बेहद परेशान कर रहा है हर एक दिल्ली वाले को। दिल्ली के आसपास की जगहें अगर हम बात करें, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सब जगह जो एयर क्वालिटी है वो बेहद खराब है, यानी कि वो जहरीली हवा हर सांस के जरिए आपके अंदर जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो खराब हालत है वो नोएडा की है, और नोएडा की अगर आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं दिखाऊं तो वो 622 इस वक्त है। 622 आप मानिए, जिसमें खुद जो सफर ऐप में एक एडवाइजरी है कि एवरीवन शुड अवॉइड एनी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी। तो आप सोचिए, स्वस्थ व्यक्ति भी अगर बाहर निकलता है इस वक्त तो उसके लिए भी कितना खतरा है, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। और ये लगातार दिल्ली की हर बार त्योहार के आसपास जिस तरह से हालात बनते हैं वो पूरी सर्दियों में चलते हैं। टेम्परेचर गिर रहा है, हवा रुक रही है, और उसके कारण अब ये स्मॉग सांसों के जरिए दिल्ली वालों को लेना पड़ रहा है। मास्क लगाइए, डबल फायदा देगा आपको। आप कोविड से भी बचेंगे और इस पॉल्यूशन से भी। और दिल्ली वालों, अगर आप लोगों को इस वक्त इस गैस चैम्बर से बचना है तो आपको शायद एक बार फिर से वो खुद पर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन इस बार पॉल्यूशन से बचने के लिए।
वीडियो जर्नलिस्ट वसीम के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। वरुण भसीन लगातार मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वरुण, दिल्ली से आपकी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे। दिल्ली में पॉल्यूशन की टेंशन किसी को नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। सरकार को अपनी नाकामी यानी कि अपना नाक बचानी है और विपक्ष को राजनीति करनी है। वो आज थोड़ी देर बाद तस्वीरों में नजर भी आने लगेगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें साफ तौर पे बात है कि कितने भी कदम की आप बात करिए, चाहे हम ग्रैप लगाते हो, चाहे ऑड इवन लगाया गया हो आज से आने वाले सालों में, चाहे रेड लाइट पे आप गाड़ी बंद करवाते हो, लेकिन उसका आज तक कोई भी असर ग्राउंड पर नहीं दिखा है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो हर 5 साल में एक ही समय के दौरान पर अगर इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो जितना बड़ा बजट एक लगाया जाता है, पॉल्यूशन की बात की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या फिर दिल्ली सरकार की बात हो, कोई भी आज दिल्ली में दिल्ली वालों को बचाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठा पाया है। दिल्ली को हर बार गैस चैंबर बनना पड़ता है। पॉल्यूशन अब एक मौसम है दिल्ली के लिए, वो एक मौसम की तरह आएगा, वो 1.5 से 2 महीने आपको परेशान करेगा और इनके जो आज असर पड़ रहा है वो एक दिन में आपको नजर नहीं आएगा। चाहे वो आपके लंग्स की बात करें, हार्ट की बात करें या फिर आपके शरीर पे और भी असर जो डालता है प्रदूषण, वो PM 2.5 और PM 10 की बात करें, वो सांसों के जरिए लगातार आपके अंदर जा रहा है। हर बार अब जब आप सांस ले रहे हैं तब आपके अंदर जा रहा है। तो आज नहीं तो आने वाले 3-4 सालों में वो बीमारियां जो दिखती हैं वो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है। और पिछले 6 साल से लगातार दिल्ली इस चीज से जूझ रही है, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो आपको हमेशा दिखेंगे। कल कोई किसी पर बोल रहा होगा, कल कोई किसी पर बोल रहा होगा, लेकिन एक वाटर टैंकर और पॉल्यूशन चला के या फिर आप ऐसे लाइट्स पर गाड़ी रुकवा के अगर कुछ कर सकते हैं तो उसका बदलाव नहीं दिख रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वालों ने जानबूझकर पटाखे जलवाए हैं ताकि आम आदमी पार्टी की यानी कि दिल्ली सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। वापस लौट रही हूं वरुण। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, उनकी सांस संबंधी तकलीफें बढ़ जाती हैं और इसके साथ ही बुजुर्गों पर भी इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सुनिए। जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर दीपावली पर बम पटाखे जलवाए हैं। सुनिए। पटाखों पर बैन लगाया गया और ये कहा गया कि इस बार दिल्ली में पिछले कुछ सालों से के हिसाब से ज्यादा बेहतर स्थिति है। ये एक दिन पहले गोपाल राय जी ने कहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी हम तस्वीर देख रहे हैं। ये सच है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को बढ़ाने में दीपावली पे पटाखों का रोल होता है। सरकार ने इसको लेकर के काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन किया, RWA के साथ मीटिंग हुई, बच्चों के साथ मीटिंग्स हुई, मार्केट एसोसिएशंस के साथ मीटिंग हुई। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पटाखे जलवाए। उनके लोगों के द्वारा जिस तरह से सोशल मीडिया पे कैंपेन किया गया कि पटाखे हम जलाएंगे, आप रोक के दिखाओ, ये धर्म का मसला है, तो मैं इसका 2 हिस्सा करना चाहता हूँ। पहला तो उन दिल्ली के तमाम लोगों ने जिन्होंने इस बार पटाखे नहीं जलाए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुहिम में जो है सहयोग किया। और भाजपा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हर चीज़ में धर्म को लागू करके ज़िंदगी से खेलने की जो सोच है उसको बदलिए, क्योंकि आज उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। कल जो AQI कल दिन में जो स्तर जो है वो जो लेवल था वो आज तेजी के साथ बदल गया रात भर में, उसमें पटाखों का रोल रहा है। दूसरा जो फैक्टर है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये अगर आप देखें तो ये रेड एरिया आपको दिख रहा है। ये जो रेड एरिया है पूरा, ये पराली जलने का जो है सारा ये एरिया दिखाया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक लगभग 800 से 1000 जगहों पर खेतों में आग थी दिल्ली के नेबरिंग स्टेट में, पंजाब में, हरियाणा में। कल वो अचानक बढ़ करके लगभग 3500 यानी 4 गुना ज़्यादा पराली के जो जलने का धुआं है वो बढ़ा है। तीसरा आप अगर फैक्टर देखें तो ये दिल्ली के पास ऊपर ना धुआं दिख रहा है, स्मॉग दिख रहा है, वाइट। ये कल से जो हवा का रुख था, कल तक जो पूरब से हवा आ रही थी, कल से जो हवा का रुख उत्तरी हुआ है। तो अब ये हवा जो है वहाँ एक तो 4 गुना ज़्यादा पराली जली है और हवा का रुख भी अब उधर से आ रहा है, पंजाब की तरफ से इधर हवा आ रही है। तो वहाँ से भी जो ये स्मॉग दिख रहा है दिल्ली के अंदर,
इसमें जो दिल्ली के अंदर का प्रदूषण था उसमें इन दो फैक्टर ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिल्ली सरकार का पक्ष आपने सुना। अब बीजेपी नेता नलिन कोहली ने प्रदूषण को लेकर क्या कहा है, ये आप सुनिए। दरअसल वो आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों की आदत है काम कुछ नहीं करना और दूसरे पर आरोप लगाना। आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उनकी सरकार केवल किसी और पे दोष ढूंढना पसंद करते हैं, काम तो करते नहीं है। हर चीज के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं या किसी और पर कोई दोष दे देते हैं। अरे भाई, दिल्ली में अगर प्रदूषण बढ़ा है तो उसके कारणों पे जाइए, इधर उधर क्यों लोगों पे दोष लगाने में लगे हुए हैं। और जब ये दिवाली या दीपावली का अवसर खत्म हो जाता है, पराली का समय कम होता है, तो प्रदूषण कम करने के लिए क्या काम करते हैं, इसका जवाबदेही उनको देना पड़ेगा ना। प्रदूषण से केवल हिंदुस्तान ही परेशान नहीं है। चीन के बीजिंग में प्रदूषण से हाल बेहाल है। कुछ समय के लिए हाईवे भी बंद करना पड़ा था। चीन प्रशासन का कहना है कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कोयला का उत्पादन बढ़ाया गया था, जिससे पोल्यूशन के लेवल में काफी इजाफा हो गया था। चीन ने सर्दियों के लिए अपना पहला प्रदूषण अलर्ट जारी किया। इसके तहत बाहरी निर्माण गतिविधियों, फैक्ट्रियों के ऑपरेशन और बाहरी स्कूल गतिविधियों को सस्पेंड कर दिया गया है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप चीन पर भी अगर नजर दौड़ाएंगे तो वहां भी बीजिंग का हाल बुरा है। कई हाईवे को बंद करने का प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया, कई इंडस्ट्रीज बंद की गई, तो प्रदूषण से चीन भी बेहाल है। प्रदूषण लगातार वहां भी बढ़ता जा रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है, लोग वहां भी प्रदूषण से दो चार हो रहे हैं और इसी बढ़ते प्रदूषण के चलते कई बड़े फैसले भी चीन को लेने पड़े थे।